नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि 2 तारीख को यानी कि 2 जून को जो है ना वो निर्जला एकादशी पूजन है। तो उस दिन निर्जला एकादशी पूजन व्रत आप कैसे करेंगे, इस बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है। और उसमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे जो सवाल पूछा है कि इस दिन अगर जो है भगवान श्री विष्णु को अगर हम पूजा करना चाहते हैं, उनकी धूप सेवा करना चाहते हैं, धूप पूजन आरती करना चाहते हैं, तो किस तरह की धूप का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि जो षडंग धूप होते हैं आप वो जो है ना श्री हरि की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्त धूप से अगर आरती करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। पर श्री हरि विष्णु को जब आप धूप कर रहे हैं, चाहे आप नारियल के छिलके में करें, चाहे आप गोबर के कंडे में ही क्यों ना करें, पर उसमें तुलसी काष्ठ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तुलसी काष्ठ और चंदन से धूप करने से जो है ना श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते। वैसे ठाकुर जी की किसी भी रूप में, आप चाहे विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप चाहे राम जी की पूजा कर रहे हैं, या फिर आप श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप की आप पूजा क्यों ना कर रहे हैं, उसमें तुलसी काष्ठ का धूप जो होता है वो सबसे उत्तम होता है। तुलसी के जो सूखे पत्र होते हैं आप उससे भी भगवान को धूप कर सकते हैं। एकादशी क्योंकि भगवान विष्णु के प्रिय तिथि होते, तो इस दिन अगर आप जो है इस चीज़ से आप यानी कि तुलसी काष्ठ और चंदन से अगर आप धूप करते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इस दिन बहुत सारे लोग जो है ना वो चावल अर्घ के रूप में यानी कि चावल पूजा में नहीं चढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर, जैसे कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, हम लोग तो चावल पूजा में चढ़ाते हैं, पर हाँ चावल का बना हुआ कोई भी चीज़ हो वो आपको इस दिन खाना नहीं चाहिए। पका हुआ चावल इस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। पर पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है ऐसा मुझे कहीं पर नहीं पता है। और विष्णु पूजन में भी चावल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से सही विषय नहीं है। कुछ ग्रंथों में इसके उल्लेख है, पर विष्णु पूजन में आपको चावल निषिद्ध है, यानी कि अक्षत आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आपको तिल के अक्षत ही केवल इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण के जब भी एकत्र रूप में पूजा होती है तो चावल इस्तेमाल किया ही जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, शालग्राम शिला की जब आप पूजा कर रहे हैं तो कहा जाता है शालग्राम शिला के ऊपर, ज़्यादातर ग्रंथों में जिसका उल्लेख है, शालग्राम रूप में जब आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो शालग्राम शिला के ऊपर जो है ना आपको अक्षत नहीं चढ़ाना। इस विषय को लेकर भी कई लोगों में अलग अलग तर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि कोड़े अक्षत जो कि सफ़ेद अक्षत होते वो शालग्राम पर नहीं चढ़ाया जाता है, पीले या फिर चंदन मिश्रित जो अक्षत होते वो चढ़ाए जाते। तो ये एक विवादित विषय है। पर मैंने जितनी भी वैष्णव लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि चावल का अक्षत चढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा में जो है ना विशेषकर अगर आप जो है चंदन मिश्रित अक्षत चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अक्षत किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा जो है कोई नियम उन्हें नहीं पता। मैंने जितने भी वैष्णवों से बात की है उनका मत यही है, क्योंकि विष्णु पूजन जो है वो वैष्णव विधि के अनुसार होता है, तो हम इस मत को लेकर चल ही सकते हैं दोस्तों। और मैंने भी अपने घर में जो है इतने सालों से, यानी कि कम से कम मेरे तो देखिए 30 साल के ऊपर हो चुका है उम्र, तो मैं जब से देख रहा हूँ मेरे ज्ञानत अवस्था में, तो मैंने देखा है कि हमारे घर के पूजा में भी चंदन मिश्रित जो गंध अक्षत होते उसका इस्तेमाल होता है। तो आप जो है ना विष्णु पूजा में अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट है तो आप तिल के अक्षत का भी, यानी सफ़ेद जो तिल होते आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पर लक्ष्मी नारायण की पूजा में चावल का अक्षत इस्तेमाल करने में कोई गलत विषय नहीं होता है दोस्तों। भक्ति भावना से आप उसे अर्पण कर ही सकते। तो धूप के विषय में मैंने जैसे आपको बताया कि तुलसी काष्ठ के आपको धूप करना, इस दिन आप जो पूजा करेंगे ना उसमें अगर आप कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ होता है इस दिन आम का जो है प्रसाद चढ़ाना। इस एकादशी में जो है ना आम का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप जो है
पंचोपचार से या फिर जो है आप धूप पूजा भी कर रहे हैं तो जुड़वा आम यानी कि 2 आम जो है ना मीठे वाले आप बाज़ार से खरीद के लेकर आइए और उसे आप जो है ना श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दीजिए। आपके परिवार में यानी कि आपके मंदिर में कोई और देवी देवता भी है तो उन्हें भी आप जो है ना ये अर्पण कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूँ वो ये गलती करते हैं कि विष्णु पूजा की एक किसी भी वस्तु को कभी भी जो है ना काट कर यानी कि फलों को काट कर बहुत सारे लोग भोग चढ़ाते। तो कभी भी जो है ना किसी भी चीज़ से, चाहे वो छुरी से हो या फिर जो है दूसरे कटारी से हो, कभी भी काट कर जो है ना आपको भोग नहीं चढ़ाना है। आपको जो है ना फल जैसे मिलता है प्राकृतिक रूप से ही जो है ना आपको भगवान श्री हरि विष्णु को फलों का भोग लगाना है या फिर फल जो है वो अर्पण करना है। कभी भी जो है ना काट पर फल का जो है भोग श्री हरि को नहीं लगाया जाता। तो आम भी जब आप चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि आम वो चढ़ाते हैं पर उसका जो है ना वो काट कर वो प्रसाद करते। तो मैं आपको कहूँगा आप काट कर ये प्रसाद मत कीजिए। जो आम आपको जैसे मिलता है आप उसी तरीके से यानी कि जो है ना पूरे जो संपूर्ण जो आम है वही आप 2 जो है ना जोड़े में जो है भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो है ना आप जैसे कि आरती करते हैं और पुष्पांजलि वगैरह ये सब कुछ करते हैं। तो आरती करने के बाद जो संपूर्ण पूजा जो है भगवान को समर्पित करने के बाद जब आप प्रणिपात करेंगे उसके बाद जो है आप उन आमों को यानी कि उन प्रसादी जो आम हैं उन्हें आप वहाँ से उठाकर जो है ना फिर आप काट कर सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। पर जब आप निवेदन कर रहे हैं यानी कि भगवान को आप चढ़ाएंगे तो उन फलों को आपको काट कर कभी भी जो है ना अर्पण नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि ये गलती वो करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपको आम का फल देना है। और जो आरती आप करेंगे उसमें अगर हो सके दोस्तों तो आप जो है घी के दीपक का ही आप इस्तेमाल करें। घी के दीपक सबसे शुद्ध होता है विष्णु पूजन के लिए। पर अगर आप तिल के तेल का भी उपयोग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि तिल के तेल जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ना विष्णु जी के पूजन अकेले करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा जब भी आप विष्णु पूजन करें तो आप माँ लक्ष्मी का पूजन उनके साथ ज़रूर करें क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है ना वो श्री है, उनकी शक्ति है। श्री हरि विष्णु यानी कि श्री जो है उनका अगर आप ध्यान पूजन नहीं करेंगे तो विष्णु पूजन व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं ना श्री हरि विष्णु के तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा उनके साथ ज़रूर करिए। उनके कोई फ़ोटो भी अगर आपने घर पे रखते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना आपको लक्ष्मी नारायण के एक साथ ही रखना चाहिए, उनके एक साथ ही पूजा करना चाहिए। कभी भी जो है ना केवल माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है और कभी भी जो है ना अकेले श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं होती है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ बहुत सारे घरों में क्या होता है वो केवल लक्ष्मी माँ की छवि रख देते, उनकी पूजा करते, विष्णु भगवान की वहाँ पर छवि नहीं रखते हैं। तो ये नहीं सही है बिल्कुल दोस्तों, आपको दोनों की छवि ही रखना चाहिए। आप जब भी पूजा कर रहे हैं ना श्री हरि विष्णु के तो उसके साथ माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का छवि रहना या फिर मूर्ति रहना जो है ना वो घर पे बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आरती आप इस तरीके से करें। आप संध्या कालीन जो है ना आप पूजा में 21 दीपक भगवान को दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। और उसके साथ जो है ना जैसे धुनुची धूप और पंच दीपक से जैसे आरती है वो आप कर सकते हैं या फिर यानी पंच निराजन जो पद्धति है जो कि धुनुची धूप से, पंच दीपक से, जलपूर्ण शंख से, पुष्प से और चामड़ या फिर आम के पत्ते की हवा करके भी आप जो है ना पंच निराजन के माध्यम से आप आरती संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। एक बात और मैं आपको कहूँगा क्योंकि ये एकादशी है तो इस दिन तुलसी पूजन आप ज़रूर करें। तुलसी माँ को जो है ना आप इस दिन जल चढ़ाएं और जो है उसके साथ साथ जो है आप माँ के सामने धूप दीप ज़रूर करें। और हो सके तो जिस तरीके से आप श्री लक्ष्मी नारायण की भी आरती कर रहे हैं उसी तरीके से श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ जो है ना तुलसी माँ की भी आप आरती अगर इस दिन कर पाते हैं सुबह के समय यानी कि जब आप पूजा कर रहे हैं और जो है आप संध्या के समय जो आरती कर रहे हैं या संध्या अर्चन कर रहे हैं उस समय भी अगर आप आरती कर पाते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। तो तुलसी पूजन भी आपको इस दिन करना है, इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। इस दिन अगर आप जो है ना संध्या के समय तुलसी माँ के सामने शंख बजाते हैं, एक दीपक लगाकर जो है ना शंख बजाते हैं तो कहते हैं कि जो भी सारे नकारात्मकता होते हैं ना वो सब बाहर निकल जाते हैं और आपका जो पूरा घर है वो
पॉजिटिविटी से भर जाता है। आप आरती के यानी श्री हरि विष्णु को और माँ तुलसी को जो आरती आप करेंगे उस धूप को जो है ना आप अपने पूरे घर पे इस दिन देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपके घर में जो भी सारे तनाव है, जो भी सारे समस्याएं हैं, जो भी सारे परेशानियां हैं ना वो दूर हो जाते हैं। यानी कि नकारात्मक जो भी ऊर्जा होते हैं ना वो बाहर चले जाते हैं। नकारात्मकता बाहर जाने से ही घर पे सकारात्मकता वैसे ही आ जाती है। तो इसलिए जो है आप इस धूप को जो है ना पूरे घर पे दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है ना आपको सहज और साधारण तरीके से आप जो है एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन खान पान में भी जो है ना आप चावल का कुछ मत लीजिए। आप इस दिन निर्जला अगर कर पाते तो ये तो बहुत अच्छी विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन निर्जला यानी जल के बिना करना ज़रूरी है, जो कि व्रत है वो सुबह से लेकर जो है संध्या तक जो है हम क्या निर्जला ही रखें, यानी कि सूर्यास्त तक जो है ना जल का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस दिन क्या जल नहीं रखा, इससे लेकर भी ना थोड़ा जो है दूसरे लोगों का अलग अलग मत है। जैसे यानी कि अलग अलग लोगों में अलग अलग मत है। कहा जाता है कि जो लोग केवल विधवाएं जो होती है यानी कि वो केवल जो होती है दोस्तों, कुछ माइंड मत कीजिएगा, मैं विधवा शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर तो समझाने के लिए आप लोगों को। तो विधवाएं जो होती है वही केवल निर्जला जो है ना व्रत रख सकती है, यानी कि एकादशी का व्रत केवल जो विधवाएं होती है वही निर्जला रखती है। बाकी लोग जो है जल के साथ, फल के साथ जो है ना, या फिर अगर आप के मतलब भूख बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता नहीं है तो आप पूरी सब्ज़ी या फिर हलवा पूरी जो है ना बिना नमक के आप बनाकर खा सकते हैं। केवल जो है ना जल के बिना जो एकादशी का व्रत होता है वो विधवाएं ही रखते हैं। तो ये कई लोगों का मत है और मैंने कई जगह पर देखा है यही मत के अनुसार जो है ना किया जाता है। मैंने बनारस में भी ये चीज़ देखा था दोस्तों, और हमारे यहाँ पर भी कई कई जगह पर मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो ये हर किसी के अपने ऊपर निर्भर करता है, तो मैं इस बारे में अलग से कुछ नहीं कहूँगा, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजन के विषय में आपको बताया। आप, मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा होता है जो कि मैं करता हूँ, आप इस दिन जो है ना आप धूप सेवा कर लीजिए। भगवान की सेवा पूजा और भक्ति करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर जो है ना हम अगर फल खा लेते तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत गलत विषय हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा में हम इस दिन पूरा मन लगा रखें। खान पान के विषय और इन सारी विषयों में ना सोचकर कि ये खाएंगे वो खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हल्का अगर कुछ हम सात्विक भोजन ले लेते हैं, फल का आहार ले लेते हैं, थोड़ा बहुत शरबत, मिश्री का शरबत ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत विषय हो जाता है। बस भगवान के भक्ति में उस दिन अपना पूरा समय बिताना चाहिए। ये खान पान के विषय में बहुत ज़्यादा ना सोच के अगर हम मंगल धूप से लेकर पूजा धूप, मध्याह्न धूप जो है, संध्या धूप तक जो है हम जो है अगर भगवान की सेवा पूजन करते हैं ना, तो यही सबसे बड़ी बात है। यही विषय होता है एक्चुअली व्रत का। हम व्रत के विषय में, व्रत के खाना बनाने में और व्रत में क्या खाएंगे, कब तक हमें निर्जला रखना है, कब तक हम जल नहीं पिएंगे, यही सारी सोच में पड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप में जो है ना जल ना पीकर जो है व्रत करने की क्षमता नहीं है, यानी कि आप में कोई असुविधा है या फिर आप जो है जल ना पीकर नहीं रह सकते हैं बहुत समय तक, और आप नहीं पी रहे हैं, आप शायद ज़बरदस्ती शायद उसे नहीं पी रहे हैं, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है फिर, तो आपका मन ना पूजा में नहीं लगा रहेगा। यानी पूजा भक्ति आरती में आपका मन नहीं लगा रहा, आपका मन हमेशा जो है ना पानी पीने के तरफ चला जाएगा। कब मेरे ये सब कुछ नियम मैं ख़त्म करूँगा और मैं बस पानी पीऊँगा। तो देखिए दोस्तों, जल तो जीवन होता है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए जो है प्रभु किसी भी प्रकार की दोष लेंगे कि हमने अगर जल पी लिया तो उससे, क्योंकि जल तो जो है ना वो हमारे प्रकृति का अंश है, वो एक परम तत्व है। तो इसलिए जल अगर आप पीते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे किसी भी प्रकार की कोई दोष लगेगा। आप जो है ना भगवान की सेवा पूजन में जो है इस दिन अपना ध्यान लगाइए। आप चाहे तो सात्विक भोजन करिए, आप शरबत का सेवन करके या फिर केवल जल का सेवन करके भी रह सकते हैं। अगर आप में निर्जला रखने की जो है ना क्षमता है तो आप वो रखिए दोस्तों, पर आप
पूरी तरीके से अपना मन जो है ना श्री हरि के, माता लक्ष्मी के और तुलसी माँ के पूजा और आरती में रखिए, उनकी सेवा करिए। अगर आप उनके धूप सेवा कर पाते, उनके भोग सेवा कर पाते, कोई भी सेवा आप इस दिन कर पाते। धूप सेवा करना वैसे जैसे कि मैं करता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप धूप सेवा कर पाते तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके लिए बहुत सारे सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती, केवल धूप सामग्री का जुगाड़ करना ही काफ़ी होता है। तो आप सेवा और पूजन में ही अपना जो है ना मन पूरा इस एकादशी के दिन लगा रखिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।